नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को टरका दिया और कड़े शब्दों में कहा कि आप अपना इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा कल तक दे दीजिए। इस खबरों पे विश्लेषण हो चुका होगा। प्रधानमंत्री लगातार रैलीज को संबोधित कर रहे हैं। विपक्षी दल भी अपना प्रचार अभियान शुरू कर चुके हैं। लिस्टें भी आ रही है और इस सब पे आप सुन रहे होंगे। लेकिन एक खबर जिसको पढ़ के मैं चिंतित हुआ, मुझे लगता है आपको साझा करना चाहूंगा। वो खबर है भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत हेगड़े द्वारा एक वक्तव्य। उन्होंने कहा कि हमें 370 सीटें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना होगा। ये बात बहुत पहले से भी दबी जुबान में हम सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट रखा अब की बार 370 पार और एनडीए के लिए 400 पार। 370 ये आंकड़ा इसलिए नहीं है कि उन्होंने कहीं 370 धारा हटाई इसकी याद दिलाने के लिए। 370 वो जादुई आंकड़ा है जिससे लोकसभा में अकेले भाजपा को 2/3 बहुमत हासिल होगा। और 2/3 बहुमत यदि उनको लोकसभा में है और राज्यसभा में वो लगातार बहुमत बढ़ा ही रहे हैं, अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं एनडीए का, तो इसके चलते वो संविधान में बदलाव करना चाहेंगे और वो बदलाव भारी होगा। कहीं संविधान ही पूर्ण रूप से रिप्लेस हो गया तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ अनंत हेगड़े जी का स्टेटमेंट नहीं है। अनंत हेगड़े जी तो अभी अभी बोले हैं। इसके पहले जब से संविधान लागू हुआ, जब संविधान की प्रक्रिया चल रही थी, 1947 का वो पीरियड याद करिएगा, तब से लेके आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तब तो जनसंघ का भी जन्म नहीं हुआ था और भाजपा तो बहुत दूर थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो गंगोत्री है, जहां से भाजपा और तमाम ये हिंदू एक्टिविस्ट दल निकलते हैं, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार इसकी खिलाफत कर रहा था। 30 नवंबर 1949 में ऑर्गेनाइजर जो मुखपत्र है, उसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई नए जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है, जो संघ घटना जो भारत का संविधान लिखा जा रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र है और मनुस्मृति बहुत डिटेल से संविधान को परिभाषित करती है और ये संविधान ही होना चाहिए। सावरकर ने अपने वक्तव्य में कहा और उन्होंने जो आर्टिकल लिखे उसमें भी कहा कि हम वेस्टर्न से संविधान क्यों बोरो करें, हम वेदों की कल्चर वाला देश है। मनुस्मृति वेद, इसी में से निकलता है मनुस्मृति, और मनुस्मृति अपने आप में पूर्ण संविधान है। हमारी परंपराएं, एक हिंदू राष्ट्र की जो परंपराएं होनी चाहिए वो उसमें है। ऐसे में संविधान की जरूरत नहीं है। सावरकर ये अभी आइकॉन बने हुए हैं हिंदुत्व के संघ के। ये सावरकर के शब्द है और ये डॉक्यूमेंटेड है। गोलवलकर गुरु जी ने बंच ऑफ थॉट्स में उन्होंने कहा कि देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज बोरोड फ्रॉम दी वेस्टर्न कंट्रीज। और फिर वो अपने संविधान को अपोज करते हुए मनुस्मृति की बढ़ाई करते हैं और कहते हैं आगे कि महिलाओं को समानता का अधिकार यदि संविधान ने दे दिया तो ये बहुत घातक होगा समाज के लिए, क्योंकि पुरुष ये महिला से श्रेष्ठ होता है और कहीं ना कहीं इस श्रेष्ठत्व की एक जो हीन भावना पुरुषों के बीच में आ जाएगी, डिप्रेशन में जाएगा समाज। मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान ये पहला संविधान था, यानी बहुत यूरोप के कई देशों में जब महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, भारत ने अपने संविधान में दिया था। कई देशों के संविधान स्टडी करने के बाद, अपने देशों की परंपराएं और सब कुछ करने के बाद बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने यह संविधान दिया है। ये पहली बार नहीं कि आनंद हेगड़े कह रहे हैं या मैंने जैसा कहा, मैंने सावरकर कह रहे थे, गोलवलकर जी कह रहे थे। ये तमाम लोगों ने तो संविधान की अवहेलना करी ही है। लेकिन यदि अभी अभी की बात करूं तो हाल ही में पिछले 15 अगस्त को
एक बड़े अखबार में अंग्रेजी में लेख लिखते हुए, जो आर्थिक सलाहकार समिति है उसके मेंबर विवेक देबरा है, जो प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाह देते हैं, उन्होंने कहा था कि ये संविधान अब पुराना हो गया है, ये किसी काम का नहीं रहा। संविधान बदलने की बात वो करते हैं। लेकिन बार-बार एक बात बीच में आती है, वो केशवानंद भारती जजमेंट। क्या है केशवानंद भारती जजमेंट? अप्रैल 24, 1973 में संविधान के 13 मेंबर के बेंच ने, 13 मेंबर से बड़ा कभी संवैधानिक बेंच बना ही नहीं भारत में, सबसे बड़ा बेंच बना। उन्होंने केशवानंद भारती मठ केरल के थे, उसके कुछ मसले थे, उसको जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो संविधान बेंच के सामने गया, तब उन्होंने कहा संविधान पीठ ने कि किसी भी जो ओरिजिनल ढांचा है संविधान का, उसको कतई डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। आप अमेंडमेंट करिए, नए राइट्स दे दीजिए, नई ड्यूटीज दे दीजिए, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, मूलभूत जो संरचना है वो क्या है? उन्हें कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, इस इसको इसके साथ छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। संघीय ढांचा जो है देश का, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। राइट टू माइनॉरिटीज, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और फ्री जुडिशियरी, न्यायपालिका की आजादी, इसके ऊपर ये 5 पॉइंट दिए थे। और समय समय पे जो जो चीजें आती रहेगी वो इससे जुड़ती जाएगी, ये भी एक जगह लिखी। लेकिन फिर जब भी सर्वोच्च न्यायालय ने जब कोलिजियम को लेके जब कानून जो बनाया था पार्लियामेंट में उसको रद्द कर दिया, तब एक संवैधानिक ढांचे की बात हुई थी, तब 13 मेंबर के बेंच की बात हुई थी, केशवानंद भारती केस की बात हुई थी कि न्यायपालिका फ्रीडम, यदि सरकार न्यायमूर्ति चुनेंगे, न्यायाधीश चुनेंगे, तो फिर न्यायपालिका आजाद कैसी रहेगी? ये ढांचे को नहीं छेड़ने देंगे। लेकिन बाद में गोगोई साहब जो चीफ जस्टिस थे और बाद में राज्यसभा मेंबर बने भाजपा की कृपा से, उन्होंने कहा कि ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर कोई होता नहीं संविधान का। हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, इन्होंने एक बार कहा कि केशवानंद भारती केस अप्रासंगिक हो गया है। ये तमाम बातें एक तरफ इंडिकेट करती हैं कि अब संघ को भी और भाजपा को भी बहुत जल्दी हुई है कि बाबा साहब आंबेडकर के अध्यक्षता में बनी हुई कमिटी ने जो संविधान इस देश के लिए दिया, जो विश्व का बेहतरीन संविधान माना जाता है, उस संविधान को बदल दिया जाए। इसके लिए 370 चाहिए। नए संविधान क्या होगा? क्या मनुस्मृति लागू होगी? मनुस्मृति लागू होने पे क्या फिर महिलाओं के अधिकार कम होंगे? ये पुरुष प्रधान समाज कहलाएगा, भारतीय हिंदू राष्ट्र कहलाएगा, माइनॉरिटीज के राइट्स खत्म हो जाएंगे, फिर वर्ण व्यवस्था लागू होगी। ये तमाम चीजें मनुस्मृति के साथ आएंगी। ये ओरिजिनल गोल है संघ का। ये जो कभी अंबेडकर जी को चाहते हैं या किसी दलित को कहते हैं कि हमने किसी को दलित को राष्ट्रपति बनाया है, किसी आदिवासी को बनाया, ये सिंबल्स है। ये सिंबल्स सिर्फ बेचने के लिए होते हैं, मार्केटिंग के लिए होते हैं, ताकि 370 का आंकड़ा पार कर पाए। मुख्य एम 370 सीटें लेने का है, मुख्य एम संविधान बदलने का है, मुख्य उद्देश्य मनुस्मृति लागू करने का है और हिंदू राष्ट्र घोषित करने का है। ये कई दिनों से जो एक सुप्त इच्छाएं मन में थी, वो उन्हें साकार होती हुई दिखाई देती, क्योंकि पहली बार अपने बलबूते पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में आई और दूसरी बार तो 303 पार कर दिया और इस बार 370 यदि पार होती है तो फिर वो जिनका इंतजार उन्होंने आजादी से लेकर आज तक किया, उसकी परिपूर्ति होगी। इसीलिए ये बीच बीच में टेस्टिंग के लिए ये पॉइंट छोड़े जाते हैं। जैसे हम टेस्टर लगा के देखते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं करंट आ रहा है,
वैसे वो देखते हैं कि इस हमारी बात को समाज कितना सर उठा के लेगा। इसीलिए विवेक दुबराय लिखते हैं कि संविधान बदलने की जरूरत है, पुराना हो चुका है। धनखड़ जी बोलते हैं केशवानंद भारती केस अप्रासंगिक हो गया है। तो इन्हीं के द्वारा राज्यसभा में लाए गोगोई साहब कहते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, कि अब जरूरत नहीं है, कोई ढांचा नहीं होता संवैधानिक। संविधान संविधान होता है, जिसको चाहे जब बदल सकता है। ये तमाम बातें इस तरह इंगित करती है कि ये देखते हैं कि इसमें समाज में इसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्या हम बाबा आदम के जमाने में जाएंगे? क्या हम फिर पुराने जमाने में जाएंगे? प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो दौड़ रहा हूं, मेरे सारा देश दौड़ रहा है। तो देश क्या उल्टी दौड़ दौड़ रहा है? देश क्या फिर मनुस्मृति की तरफ जा रहा है? देश जो अधिकार है, जो संविधान ने दिए, उसको रद्द करने जा रहा है। देश महिलाओं की समानता के अधिकार को रद्द करने जा रहा है। जो गोलवलकर जी लिखते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार देने से पुरुषों में हीन भावना आएगी और डिप्रेशन में समाज जाएगा, वो शायद वेदों में भूल गए कि जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर जगह थी। तो ये सारा चीजें सब्जेक्टिव होता है और समय समय पे ये टेस्टिंग पॉइंट होते हैं। इसलिए अनंत हेगड़े ने जो बोला, वो यूं ही उनका व्यक्तिगत विचार नहीं, एक प्रोसेस का एक हिस्सा है। इसलिए उसे किसी व्यक्तिगत एक धर्मांध के विचार करके आप छोड़िए मत। वो भी इस प्रोसेस का एक हिस्सा है, एक पुर्जा है, जो एक पूर्ण रूप से 360 में बदलाव चाहते हैं। क्या देश बदलाव चाहता है? क्या आम आदमी बदलाव चाहता है? क्या आप बदलाव चाहते हैं? ये आप पे छोड़ देता हूं। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।